नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, किसान बिल को लेकर हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी आज खुद सामने आए, किसान बिल को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर की। मोदी ने इस बिल को किसान क्रांति कहा, किसानों की आजादी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। इस बिल की मदद से किसान जहां चाहें, जिसे चाहें अपना अनाज बेच सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं देने का झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। हरसिमरत कौर का आरोप है कि बिल में एमएसपी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है और किसानों को एमएसपी को लेकर शंकाएं हैं। इसका जवाब भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने कहा कि एमएसपी किसानों को पहले की तरह मिलती रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये बिलों में कहीं पे नहीं कहा है कि ये बरकरार रहेगी। ये एक वर्बल कमिटमेंट है, लेकिन बिल में कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात कि कई राज्यों में मंडीकरण बहुत बढ़िया तरीके से जैसा बन गया कि किसान उगाता है, उसको मालूम है कि मंडी में मुझे एमएसपी का पूरा रेट मिलेगा, कोई मेरे ऊपर बिचौलिया कोई दबाव करे और 24 घंटे के अंदर उसको पैसे ट्रांसफर होते हैं। सो ये सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है। अब उन्हें ये डर है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में जब आएगा, जिसको कोई टैक्स नहीं देना है, वो हमें जैसे 2-4 साल तो बढ़िया रेट देंगे। जब पैसों की लालच में हम उनके पास अच्छे रेट के लिए उनके पास जाने लगेंगे, जब ये एग्जिस्टिंग सरकारी ढांचा पैसे ना होने के कारण जब खत्म हो जाएगा, उस टाइम फिर ये पूंजीपतियां हमको अपने कब्जे में करके फिर हमारे ऊपर दबाव पाके हमारी जमीनों का कब्जा करेंगे या जो भी उनकी शंकाएं हैं। एक्ट बनाया है, ये एक्ट एपीएमसी के एक्ट को प्रभावित नहीं करता है। किसान को 2 रास्ते उपलब्ध कराता है। एक रास्ता है बिना टैक्स के मंडी के बाहर ट्रेड करने का और दूसरा रास्ता है मंडी के भीतर ट्रेड करने का। किसान के पास दोनों विकल्प हैं, किसान कोई भी विकल्प अपना सकता है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, मैंने बार बार क्लियर किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आने के बाद स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया। एमएसपी पर लागत का 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना प्रारंभ किया। रबी की फसल को भी हमने पर्याप्त मात्रा में खरीदा है। खरीफ की एमएसपी भी जल्दी ही घोषित होने वाली है और ये एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में एमएसपी पर खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और अब देखते हैं दिव्यांगों के लिए स्पेशल बुलेटिन।